नाज़रीन, सस्ती बिजली के इंतज़ार में हम सब बैठे हुए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई बड़ा फ़ैसला हो। इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ ने एक इजलास तलब किया था। फिर इतवार का दिन गुजर गया और कहा गया कि आज फ़ैसला नहीं हो सका, हम कल करेंगे। फिर अगला दिन आया, वो भी गुजर गया और आज तीसरे दिन भी कोई बड़ा फ़ैसला नहीं हो सका। निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा था कि तजावीज़ मुरतब कर ली गई हैं, मुशावरत मुकम्मल हो गई है और आज काबीना फ़ैसला करेगी। लेकिन आज जो ख़बर अब तक हम पहुंची है और हम जो समझ पाए हैं वो यही है कि सबसे बड़ा फ़ैसला यही हुआ है कि हमारी काबीना IMF से बात करेगी और उसके नतीजे में अगर मंजूरी मिलती है तो फिर कुछ रिलीफ दिया जा सकेगा। सस्ती बिजली के इंतजार में तीसरा दिन भी गुजर गया और दूसरी तरफ जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से 2 सितंबर की हड़ताल की कॉल दे दी गई है। अब उसको शटर डाउन हड़ताल की कॉल कहा जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वापडा के दफातर के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई बिजली सस्ती हो सकती है और आवाम को सस्ती बिजली मिल सकती है, और इस पर माहिरीन और ज़िम्मेदारान क्या कहते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी किया जाता है कि वापडा के अफसरान, उस हवाले से इब्तदाई तौर पर ऐलान भी हो गया कि अगर आप वापडा के अफसरान से और बाकी लोगों से मुफ्त बिजली वापस ले लें तो उसके नतीजे में जो यूनिट बचेंगे वो सारे का सारा आम आदमी पे करता है, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। हुकूमत ने यह भी कहा कि बिजली के बिल जो है वो जुलाई के हैं, हम अगस्त में हुकूमत में आए हैं, ये हमसे पहले की बात है, लिहाजा लेकिन इसके बावजूद हमें मौका दिया जाए, हम इसको मामले को ठीक करेंगे। लेकिन कब ठीक होगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत सारे सवालात किए जाते हैं यहाँ पर कि बिजली चोरी जो होती है और लाइन लॉसेस होते हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, उसकी कीमत हम आम सारिफ अदा करते हैं। इसके साथ ही मेरे पास जहाँ पर जो बहुत बिल मौजूद हैं काफ़ी सारे, और उनमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये बिल हैं किस किस्म के, कि अगर उतने ही यूनिट आपके पिछले महीने थे तो आपका बिल आधा था और अब उतने ही यूनिट कमोबेश उतने हैं तो अगले महीने आपका बिल 10,000 रुपये ज़्यादा हो गया है। अगर आपका 14, 15, 16 हज़ार था तो इस महीने 28,000 तक पहुंच गया। ये क्या जादूगरी की जाती है बिलों के अंदर, और किस तरह से अवाम जो कहते हैं कि हमें लूटा जाता है वो सारे का सारा क्या है। दूसरी बात यह है कि जब हम जनरल सेल्स टैक्स की बात करते हैं, 18% की बात करते हैं, ये जमा तकसीम होती कैसे है, इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है और लोगों के बिल किस तरह इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिलों को कम कैसे किया जा सकता है, इस पर यकीनी तौर पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ही हमें बता सकते हैं। और इस पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। हमारे साथ यहाँ पर जो पैनल मौजूद है, मैं समझता हूँ कि बिजली को, बिजली के बिलों को, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली की फराहमी को, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए इनसे बेहतर बंदे कोई नहीं हो सकते। सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ, खुर्शीद अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बाबाए मज़दूर हैं और मेरी भी उम्र गुजर गई। आपको जब हम वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की बात करते हैं या हम मज़दूरों की सियासत की बात करते हैं और ख़ासतौर पे वापडा में बात करते हैं, आपको जद्दोजहद करते हुए देखते हुए, इस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी हैं आप आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के, जो इस वक्त CBA भी है। खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही शाहिद हैदर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और शाहिद हैदर जो हैं सिर्फ अगर मैं इनका ये तारुफ करवाऊँ कि आप CEO लेस्को हैं और लाहौर में बिजली फराहम करने वाली कंपनी जो पूरा हम लाहौर पूरे की बात कर लें, लाहौर से बाहर भी उकाड़ा, शेखुपुरा, तमाम पूरे लेस्को में आप उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो ये नामुकम्मल तारीफ होगा। आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं, एक डेड ऑनेस्ट ऑफिसर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आप इस्लाहात भी बहुत कर रहे हैं बहुत सारे हवालों से। और जब हम बिजली की बचत की बात करते हैं, बिजली को बिलों की बात करते हैं, तो मैं थोड़े से मशवरे शायद साहब आपसे भी लूँगा कि सर बिजली कैसे हम बिल किस तरह कम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही जाना माना चेहरा और मजदूर सियासत के हवाले से भी और अपनी तहरीरों के हवाले से भी साजिद कासमी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मजदूर रहनुमा हैं और लेस्को में और वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन में एक तवील अरसे से आप एक बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात के साथ सियासत भी करते रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कासमी साहब। मैं सबसे पहले खुर्शीद अहमद साहब, बिलों का मसला बड़ा बन गया, जानलेवा हो गया, बिल हमें कम करने हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, ये जो बिल कीमतें ज़्यादा हुई हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों ने जहाँ सस्ती बिजली हाइडल की बन रही थी, सही, तो आज भी वापडा 4.5 रुपये फी यूनिट पैदावार देता है।
اچھا لیکن ہمارے حکمرانوں نے آئی پی پی کے معاہدے کیے اور اس میں لکھا کہ اس کی پیمنٹ جو ہے ڈالر میں ہوگی. اس وقت ڈالر 80 روپے 90 روپے کا تھا، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر ہم بجلی نہیں استعمال کریں گے تو 50 اور 70% ہم اس کی پیمنٹ کریں گے. آج ڈالر کی قیمت 300 310 ہو گئی ہے. اس سے آٹومیٹکلی بجلی جو ہے جو وابڈا 15,000 لیتی ہے ان سے میگا واٹ، تو اس کا جو اتنا لوڈ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور اس کے پہلے گورنمنٹ جو تھی وہ دیتی تھی اپنا سبسڈی چھوٹے کنزیومر کو. آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق وہ ختم کر دی گئی ہے، اور اب وہ ریمیٹنس جو ہے وہ بند ہوگی، اس سے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو جنریشن ہماری گورنمنٹ ہے، جو ہمارے اپنے پاور ہاؤس تھے ہائیڈل، جامشورو، گدو اور مظفر گڑھ، فیصل آباد، جو سستی ہائیڈل بجلی پیدا کرتے تھے، خاص طور پہ اپنا جنریشن کی، وہ سستی تھی، لیکن انہوں نے وہاں 20 سال سے کوئی ان کی مرمت نہیں کی، اور ان کو جو ان یوز کیا ہے وہ بھی جو سستی بجلی کا چینل تھا وہ ٹوٹ گیا. اور تیسری عرض یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں جو بجلی ہماری معاہدے کیے گئے ہیں، خاص طور پہ جنریشن کے اپنا کو جو بجلی پیدا ہو کولے سے، تو کولا جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے جو بہت مہنگا ہے. ہمارا اپنا تھرپارکر کا کولا اس سے کئی گنا کم بجلی پیدا کرتا ہے. تو یہاں 14,000 میگا واٹ بجلی جو ہے، جو خاص طور پہ چین کے مزدور جو ہیں ان کے بنے ہیں جنریشن پلانٹ، وہ بھی بجلی مہنگی. اگر یہ ہمارے اپنے تھرپارکر کا ہوتا تو یہ بجلی اس سے دیگنی سستی ہوتی. تو یہ تو یہ بھی سب کچھ ملا کے جو ہے مہنگی بجلی یہ عذاب ڈالا ہے پالیسی میکر نے، اور اس وجہ سے بجلی مہنگی. اگر یہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے تو ایسا نہ ہوتا. اور یہ آج بھی جو ہے جو بجلی کا جو میجر ارننگ ہے وہ جا رہی ہے آئی پی پی کو دینے کے لیے، اور جو ایسے پرائیویٹ ہیں. اب اس کا جو آپ نوے سوالہ کیا ہے، جو گورنمنٹ جو ہے ایک تو بل آتا ہے کہ جو کنزیومر نے پیش کرنا ہے. ابھی یہ دیکھیں انہوں نے سارے جو سرکاری ملازمین ہیں ادارے، ان کے جو ٹیکس ہیں وہ بجلی ہمارے سے وصول کیے ہیں. ہمارے اپنے لیبر عالم میں آج دیکھ رہا تھا کہ بل جو ہے وہ 60,555 کا ہے، تو 24,4552 روپے ٹیکس کیے ہیں. اور یہ ٹیکس بھی اس نام پہ کنزیومر کو دینا پڑتا ہے، اس کو پینلٹی ہے. یہ محکمے نے یہ وابڈا کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہے بجلی کی مہنگائی. یعنی کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے وہ اب جب اس کے ذریعے کرتے ہیں تو بدنامی ہماری ہو گئی. جی بدنامی ہو گئی. تو یہ اب یہ عوام میں یہ خیال ہے کہ ساری خرابی ملازمین کی ہے. ملازمین تو دیکھیں اس وقت ایسی بری حالت ہے کہ 6 سال سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی، اور آدمی ریٹائر ہو رہے ہیں پرانے، کام دن بدن بڑھ رہا ہے. اور حادثات کی یہ بھی وجہ ہے کہ ایک آدمی کو دوہرا کام کرنا پڑتا ہے.